हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अधिगम। अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, टीचर के लिए। टीचर को ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट। अधिगम यही है कि सीखना। सीखना किसे कहते हैं? अधिगम को। तो अधिगम आप लोगों को पता है लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लास्ट 2 वीडियो मैंने आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट की वो कर दी है प्रोवाइड पर्सनैलिटी और उन सब की शेषावस्था वगैरह की। ये है हमारी 3rd वीडियो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अधिगम सीखना, अर्थ और सिद्धांत की बात करते हैं। मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। मीनिंग ऑफ लर्निंग स्किनर के अनुसार है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और बात करें अगर गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना होता है। बिल्कुल सही बात है। किसी चीज़ को सीखना और अपने अंदर अपने नेचर में उसे ढालना और उस अपने नेचर को चेंज करना ही एक तरीके से लर्निंग है। कैल्विन के अनुसार पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। सीखना काइंड ऑफ लर्निंग, इट मीन्स कि टाइप्स के धनात्मक के क्या है, ज्ञानात्मक अधिगम यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग। इसके 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। प्रत्यक्षात्मक सीखना, प्रत्यात्मक सीखना, साहचर्य सीखना। अब अगर मैं इन्हें आप लोगों को इंग्लिश में बताऊं, प्रत्यक्षात्मक का बोलते हैं परसेप्चुअल लर्निंग, प्रत्यात्मक को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और सहचर्य सीखना लर्निंग विद एसोसिएशन। काइंड ऑफ लर्निंग का सेकंड टाइप है संवेदनात्मक अधिगम, इमोशनल लर्निंग यानी कि तैरना, साइकिल चलाना। देखिए सभी को पता है इमोशनल चीज़ें होती हैं इन सब चीज़ों को। थर्ड है गामक अधिगम, डायनेमिक लर्निंग, देखना, सिर उठाना, बैठना, चलना, ये सब चीज़ें आती है डायनेमिक लर्निंग में। अब अगर बात करें अधिगम की प्रभावशालियाँ विधियाँ, इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। नंबर 1 करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, किसी चीज़ को करके सीखना ही लर्निंग है। अनुकरण द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना। 4th है सामूहिक विधियों द्वारा, लाइक किसी प्रैक्टिकल को करके सीखना। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधिगम, लाइक किसी जगह आप लोग एक कोई भाषण वगैरह दे रहे हैं उसको बोलते हैं सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी अधिगम। प्रयोजन विधि एवं समूह अधिगम। तो ये सब चीज़ें हैं इफेक्टिव मेथड। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्यवहारवाद के नियम। ए है अधिगम सीखने के मुख्य नियम, मेजर लॉज ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक के अनुसार। देखिए गाइज ये तो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक यूपी टेट, सी टेट, एच टेट सभी के लिए आप लोगों के नोट्स हैं। इसके प्रतिपादक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक का मानना है कि जब उद्दीपक और प्रतिचार सीखने वाला और क्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होने लगता है तो दोनों के अनुबंध बॉन्ड यानी कि स्थापित हो जाता है। यही अनुबंध बॉन्ड सीखना होता है। नंबर 1 है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। नंबर 2 तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। नंबर 3 है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सपीरियंस। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम है 3, ये आप लोग रट लीजिए। तो इसके अब अभ्यास का नियम के नीचे है A पॉइंट, B पॉइंट उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूजेस, अनुप्रयोग के नियम, लॉ ऑफ नॉन यूजेस। तो बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है प्रभाव का नियम। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और उसके परिणाम से हमें संतोष होता है, सुख या प्रसन्न होते हैं, तो यह सीखने की ओर तत्परता शक्ति से जुटते हैं और जल्दी सीख लेते हैं। तो बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की, तत्परता का नियम। सीखने की दशा में तंत्रिकता, तंत्र के उद्दीपकों और प्रतिक्रियाओं के बीच सहयोग बन जाता है। इन सहयोगों को RS सूत्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं। जब सीखने वाली ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों से तत्परता उत्पन्न कर लेती है तो कर्म जल्दी से सीख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है अभ्यास का नियम। जब सीखने वाली प्रतिचारों का चयन करने के लिए बार बार दोहराता है तथा सीखने में उन्नति होती है तो इसे सीखने में अभ्यास कहा जाता है। तो बात करते हैं यहाँ जो है अभ्यास के नियम के 2 पॉइंट्स की, जो कि हैं उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। उपयोग के नियम में जब उद्दीपक प्रतिचारों के परिवर्तन रूप से कोई बॉन्ड बनाते हैं तो उसे उपयोग के नियम कहते हैं। नंबर 2 है अनुप्रयोग का नियम। जब उद्दीपकों प्रतिचारों के परिवर्तन रूप से कोई बॉन्ड नहीं बनता तो हम उसे अनुप्रयोग नियम कहते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट।
सी है अधिगम सीखने के सिद्धांत, थ्योरी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। नंबर 1 प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर, साहचर्य का सिद्धांत बोलते हैं इसको। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी, व्यवहारवाद का सिद्धांत बोलते हैं इसको। सूक्ष्म का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंसाइट्स, गेस्टलवाद का सिद्धांत बोलते हैं। अनुकरण का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो ये हमारे यहीं खत्म होता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो बात करते हैं अब व्यवहारवाद एवं संज्ञानवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, साहचर्यवाद, थॉर्नडाइक के अनुसार सारे हैं ये। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल और एंड एरर्स या संबंधवाद का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, हर्ष दुख का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रथम प्रयोग, थॉर्नडाइक का द्वितीय प्रयोग। देखिए, थॉर्नडाइक का प्रथम प्रयोग है भूखी बिल्ली के ऊपर, थॉर्नडाइक का द्वितीय प्रयोग है चूहों पर। तो देखिए, भूखी बिल्ली का अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो भूखी बिल्ली का कुछ इस तरह का है। देखिए, थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग करके देखा कि एक बार बिल्ली को एक पिंजरे में बंद किया, ठीक है, उसके सामने उसको बांध दिया, उसके गेट को बिना खोले उस पिंजरे के एक सामने एक खाना रख दिया, खाना पहले उसको खिला दिया, दूसरे दिन उसी टाइम पर रखा, तीसरे दिन उसने क्या करा, खाने को दूर रख दिया, ठीक है। तो बिल्ली के मुंह में अपने आप लार्वा बनने लगी। तीसरे दिन भी फिर यही हुआ, बिल्ली के मुंह में अपने आप लार्वा बनने लगी और तीसरे दिन उसने झट से अपने पिंजरे को खोल लिया। तो यही है थॉर्नडाइक का प्रथम नियम। तो बात करते हैं सिद्धांत का सार, सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव के द्वारा सीखने की विधि। वुडवर्थ के अनुसार प्रयास और त्रुटि के अंतर्गत किसी नवीन कार्य को सीखने के अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं, जिसे अधिकांश गलत होते हैं। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। देखिएगा, इस थोड़ा ब्लर हो रहा है बिकॉज नोट्स बहुत पुराने हैं मेरे। थॉर्नडाइक ने समस्या वाक्त नामक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद किया, पिंजरे के बाहर मछली या मांस की तस्तरी रखती। देखिएगा, यही चीजें थी। इस प्रकार से बिल्ली को बाहर आने में 100 प्रयत्नों से गुजरना पड़ा, यही था, और उसने गेट खोल दिया। तो बात करते हैं इसके नेक्स्ट की, जो कि है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, कंडीशनड रेस्पॉन्स थ्योरी। आईपी पावलव के अनुसार व्यवहार का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंध, इन्हें आप लोग बोल सकते हैं। आईपी पावलव एक ऐसी वैज्ञानिक थे, सन 1904 में इस प्रयोग के लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला। स्किनर का कथन है, संबंध सहज क्रिया एक आधारभूत सिद्धांत है जिस पर सीखना निर्भर करता है। प्रयोग, कुत्तों पर प्रयोग किया गया, इसमें घंटी का भी प्रयोग किया गया, गले में घंटी बांधकर कुत्ते के उसे बजना, ये सब चीज़ें प्रयोग किए गए। तो बात करते हैं नेक्स्ट की।